गुड मॉर्निंग बेटा। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है बेटा? सर तो अपना जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है उसमें आपको कोई डाउट है तो बताओ मुझे अभी। फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी 8.1, ठीक है। तो उसमें अभी तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फिर आगे चले। यस सर। तो यस सर। इसमें बेटा मैंने आपको क्वेश्चन तो करवा दिए थे, मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिया था आपको एक्सरसाइज 8.1 का। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्यूट एंगल दे रखे थे, cos से cos b दे रखे, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ cos a इक्वल्स टू cos b आ सकता है, साइन ए और साइन बी का एग्जांपल में भी था आपके पास। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और भी कुछ दे सकता है। हो सकता है सीकेंट ए इक्वल्स टू सीकेंट बी दे दें। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को ना देख के क्वेश्चन के पैटर्न को देखो क्या चीज हो सकती है। तो इस पे बेस कई सारे जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, तो 6 के 6 केस बन सकते हैं, तो 6 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। मेथड बोल जाएगा आपको अपने रेशो सेम दिखाने हैं दोनों ट्राइंगलों के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर फर्स्ट ट्राइंगल का अपॉन में परपेंडिकुलर सेकंड ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एक में परपेंडिकुलर आ जाए तो दूसरे ट्राइंगल का बेस आ जाए। तो अगर रेशो सेम दिखा देते हैं तो हमारी ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है, और सिमिलर होने के बाद वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बेसिक इस क्वेश्चन का ये था है। अब देखो सबसे सिंपल है इसमें बेटा, एक सेकेंड। इसमें बेटा एक ही मेथड है, इसी को अगर समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। रेशो हमारे क्या है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों को लेके 6 रेशो बनाए हुए हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशो को नाम दे रखा है। रेशो यानी पी के नीचे बी आ जाए तो हम क्या नाम देंगे, है ना। अगर हम कोई अपना हमें नाम देना चाहते हैं, जैसे किसी को अंकित बोल दिया, किसी को प्रीति बोल दिया, किसी को हिमेश बोल दिया, तो बस इस तरह से नाम दे रखे हैं हमें। जैसे पी अपॉन एच को हमने क्या बोल दिया, अपना साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन नाम दे दिया, है ना। तो इस तरीके से आप रिलेट किया तो ये भी नाम ही है किसी ना किसी के, ठीक है। तो आगे ऐसे किसी के नाम मत रख देना कि किसी को साइन करके बुलाओ, किसी को कॉस करके बुलाओ, ठीक है। तो अगर बेटा अभी भी मैं देखो, अभी हम ज्यादा आगे नहीं चले हैं तो आप चैप्टर भी दोबारा कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कुछ बच्चे नए हैं तो हो सकता है नए तरीके से कर रहे हो। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप अभी बता दो, क्योंकि बेटा अगर आप अभी बताओगे उसके बाद फिर आप चीजें पक्की हो जाएगी, क्लियर हो जाती है, आपको ये बाद में आकर रिवीजन नाम का भी कोई वर्ड रह नहीं जाता है। तो अभी भी जिसको भी डाउट है, कोई इसमें वो शर्माने वाली बात नहीं है, जैसे भी डाउट है बता दो आप। सर बोलो बेटा किसकी आवाज थी? सर ये 8.1 में 6th क्वेश्चन है ना। हाँ जी बेटा। सर इसमें ये ऐसे भी तो हो सकता था, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है और फिर दो जो बाकी हाँ। के हैं वो 45 पे प्रूव कर सकते थे हम। कैसे करते हो 45 को डायरेक्ट बताओ आप मुझे, बताओ। सर एंगल ए और बी को हम एक्स सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ए और बी को क्योंकि लेफ्ट वो कर दोनों लेंगे। इक्वल प्रूव करने हैं। तो बेटा इक्वल प्रूव करने हैं तो आप उसको लेफ्ट भी कर सकते हो इक्वल। जो चीज हमें इक्वल प्रूव करनी है उसको इक्वली लेट कर लोगे तो फिर फायदा क्या क्वेश्चन का? क्या हाल है? नहीं समझ? ठीक है बेटा, ये किसका माइक ऑफ है, इसको ऑफ करो, वो नहीं है किसका माइक था ये?
तो ये किसने पूछा था? शिवानी तुमने पूछा बेटा ये? यस सर। तो मेरी बात समझ रहे हो आप कि अगर हमें जो चीज प्रूव करनी है उसी को लेट करके चल रहे हैं, तो फिर प्रूव कैसे करेंगे बताओ? और ये तो कोई आप वैल्यू ले रहे हो, कोई दो एंगल को इक्वल लेट कैसे करके चल सकते हो आप? नहीं समझ यस में आई सर। बात? ठीक है ना? हालांकि इसका एक मेथड और है, छोटा मेथड है, लेकिन वो मैंने आपको बताया ना, वो हम आगे जाके वो एक्सप्लोर वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें 90 वाले हमारे जो एंगल आते हैं। एक्सरसाइज नंबर बेटा थर्ड 8.3 आ जाएगी आपके पास। रेशो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके उस पर बेस इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और वो बहुत ईजी है आपके लिए, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको भी मैं ये वाला क्वेश्चन तब वो टॉपिक होगा स्टार्ट, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को उस टॉपिक से भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसी के हिसाब से फिर आप उसी मेथड से करना है इसको। ये थोड़ा सा अगर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है तो आप इस मेथड से करना, अगर मान लो 1 नंबर का आता है ये, तो आप इसको एक शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे चले फिर अभी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से पता चल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में किस रेशो क्या नाम दिया हुआ है? किस रेशो को क्या नाम दिया हुआ ये तो सबको पता चल गया है। टी बी एच जो भी है, 6 रेशो बनाए थे हमारे जो, तो वो चीज ध्यान रखना है, उनका रेसिप्रोकल भी याद रखना है आप। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं, वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। किसका माइक है? आशीष धनखड़, अब माइक ऑफ कर लो। साइन जो है रेसिप्रोकल होता है किसका? कोसिकेंड का, है ना? यानी जैसे मैं आप पी अपॉन एच हमारे पास साइन होता है, तो अगर इसका उल्टा करते हैं एच अपॉन पी, तो वो कोसिकेंड बन जाता है हमारे पास। चलो मैं इसके सामने वो भी लगा देता हूँ, इसका ये हो जाएगा पी अपॉन एच, है ना? अगर इसको देखोगे तो साइन हो जाए पी अपॉन एच। कोस को देखना चाहोगे तो कोस को नीचे से देखो, इसको रेसिप्रोकल कर लो, कोस ऊपर चला जाएगा, वन नीचे आ जाएगा, वन दिखते नहीं। तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। तो साइन आप इस तरह से देखना चाहते हो, देख सकते हो, इस तरह से देखो, तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर कोस का देखो, कोस का रेसिप्रोकल होता है 1 सीकेंड, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सीकेंड देखोगे तो नीचे से पढ़ना है एच अपॉन पी। ठीक है, इन तीनों में सबका आ जाएगा, सबका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा, सबका रेशियो भी आ जाएगा। ये है टेंजेंट, टेंजेंट होता है 1/4, और इसका टेंजेंट का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट पढ़ोगे तो पी अपॉन बी हो जाएगा, अगर कोट पढ़ोगे तो नीचे से पढ़ रहे हो, है ना? रेसिप्रोकल करोगे तो ये कोट अपॉन में वन, और नीचे नहीं लिख रहे हैं। तो इसका रेसिप्रोकल ये आ गया, और इसका रेसिप्रोकल करो बी अपॉन पी, तो इसी में पढ़ लो ऐसे अच्छा हो। टेंजेंट हो गया पी अपॉन बी, कोट को पढ़ते हो तो कोट नीचे से पढ़ रहे हो तो बी अपॉन पी हो जाएगा। यानी अब ये जो मैंने चीज लिख दी यहाँ पे ना, इसके बाद फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है और क्या है वो। तो ये बेटा यही 3 चीज आप समझ लो आराम से, बहुत अच्छे से, ये इसी में सब कुछ आ जाएगा, समझो आप। ट्रिग्नोमेट्रिक अभी तक भी जो मैंने छोटा सा एक्सप्लेन किया, देखो मुझे पता है काफी बच्चे जिनको अभी तक ये चीज कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए मुझे पता होते हुए इसके बाद मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हो। साइन कोस, अच्छा इन दोनों को देखते हो आप, साइन इज इक्वल टू 1/cos x, तो कोसिकेंट x का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करोगे तो साइन के नीचे 1 लगा दोगे, तो ये कोसिकेंट अपॉन 1 हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, और इसका करोगे तो 1/sin हो जाएगा, यानी मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ इसका, कोसिकेंट अपॉन 1 यानी कोसिकेंट, तो रेसिप्रोकल इधर भी करो तो 1/sin, है ना? तो कोसिकेंट होता है 1/sin, और साइन होता है 1/कोसिकेंट, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल 1 में आ जाता है। तो बेटा जिसको भी समझने में कंफ्यूजन तो इसको उतार लो, इसको समझ लो, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी बताओ, अभी और कुछ है किसी को कोई डाउट? अभी क्लियर है? और भी क्लियर हुई थोड़ा बहुत? हालांकि पहले से क्लियर था, लेकिन और भी कुछ थोड़ा सा देख के इस चीज को और भी ठीक लगाओ, एक साथ मैंने लिखा है इसको। ठीक है,
देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये आ गई तो क्वेश्चन तो आप लोग मुझे पता है खुद भी कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। हाँ, और सिंपल सी बात माइंड में रखो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता चल गई तो बाकी आप सब इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशियो होता है। रेशियो होता है मतलब आपके पास ट्राइंगल की दो साइड्स आ गई, और दो साइड आ गई तो पाइथागोरस से तीसरा आप इजीली निकाल सकते हो, और तीनों साइड आ गई तो उसके बाद कोई भी रेशियो पूछ ले आपसे, अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा हूँ, कोड दे रखा है आपको 7/8। कोड थीटा इज इक्वल टू 10। ये थीटा एंगल है, कंफ्यूजन ना हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एंगल है और बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब थीटा ये है तो हम जनरली इसी को थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ हम कर देते हैं ए बी और एस। अब कोट है, कोट किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट का। अब अगर आपको टेंजेंट का रेशियो याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये परपेंडिकुलर दे रखा है 8, और थीटा ये है तो परपेंडिकुलर तो 8 के ले लेंगे इसको। ये क्यों लेते हैं पता है ना, क्योंकि रेशियो कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं, कुछ कॉमन मल्टीपल टेबल से करते होते हैं। और बेस हो गया आपके पास 7, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये होगा। अब यहाँ से अपना हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही बताओ, बोलो। यस सर। तो बताओ। हाँ, तो अब यहाँ से जब आप अपना ये निकाल लोगे हाइपोटेन्यूज, तो उसके बाद आप देखो आपके पास उसको सॉल्यूशन करने के लिए कह रहा है, मैं वो बताता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है आपका, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, फिर है 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या निकालोगे, साइन की वैल्यू निकाल दोगे और कोस की वैल्यू निकाल दोगे। बस फिर आपने यहाँ पे साइन की जगह साइन की वैल्यू, दोनों जगह कोस की वैल्यू, इस ब्रैकेट को सोल्व करना, इस ब्रैकेट को सोल्व करना, इसको और इसको, आंसर आ जाएगा। और अगर चाहो तो मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आपको, जो कि आगे आगे पढ़ने वाले हो, तो इससे अच्छा है आप अभी देख लो उस चीज को। बेटा आपके पास है यहाँ पे 1 प्लस कुछ भी है, मतलब एक्स वाई ए बोलो इसको, 1 प्लस ए और 1 माइनस है, यानी आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखा जाए तो ये ए हो गया 1, बी हो गया साइन, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो ताकि सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब यहाँ पे बात हो रही है साइन थीटा, किसका स्क्वायर लगाना है, ये हो गया हमारा बी का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ ये चीज ध्यान देनी है बेटा, ये सीख लेना इस चीज को, वैसे कर चुके हो आप लोग, फिर भी जैसे जो बच्चा नया हेड हुआ है उसको देखो। तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी बी के स्क्वायर आया आपके पास, अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो कहाँ जाएगा, ये किसके ऊपर जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपने। ये जाएगा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा नेम है ना, उसके ऊपर जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जाएगा। तो इसको अगर ब्रैकेट को हटाता हूँ तो ये साइन के पास जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, साइन स्क्वायर, और थीटा उसके आगे लग जाएगा, यानी हमें थीटा पे भी टच नहीं, दोनों पे लगाना नहीं। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेटा साइन फिर उस पे स्क्वायर फिर थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही नीचे 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस, अब स्क्वायर करेंगे तो कोस पे स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर फिर उसके आगे थीटा लगा देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन को भी और सॉल्व कर लिया, यानी ये और चीज ये सेम ही है बट फॉर्म अलग है। अब सिर्फ साइन की थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर कर देना है आपने। क्लियर है, बोलो। यस सर। अब देखो सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, कोट की तो वैल्यू है ही आपके पास सीधी सीधी है, तो कोट स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 7/8
और उस पे कंप्लीट पे स्क्वायर, क्योंकि कोट स्क्वायर है। आप ऐसे लिख सकते हो उसको, कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोट थीटा और कंप्लीट पे स्क्वायर। तो कोट थीटा की वैल्यू 7/8 और कंप्लीट पे स्क्वायर हो गया आपके पास 7/7 49 अपॉन में 64। क्लियर है कि नहीं है बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये चीजें पहले क्लियर करवा। क्लियर है। चलो तो फिर देखो, एक एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा आप खुद भी जो है ना घर पे इसको क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 cot A इक्वल्स टू 4। 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। अब ये cot A पूरा एक है आपके पास और 3 मल्टीप्लाई में है, तो हमें तो cot A की वैल्यू चाहिए। तो cot A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। अब रेशो बन गया आपके पास, है ना। तो cot A की वैल्यू दे दी आपको 4/3। अब यहाँ से आप मान के चलो दो साइड आ गई आपके पास, 4K और 3K, और यहाँ से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो जो कि हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ से आपके पास कुछ पूछा है इसने, कह रहे चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट क्या इक्वल आती है वैल्यू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ इसकी ट्राइंगल बना देता हूँ आपके लिए। ए एंगल इसी को ले लेते हैं, ये यहाँ पे, और ये बी और ये C। तो आपके पास ये कोट है, देखते हो यहाँ पे होता है ये बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, होता है p बाई b, है ना। ये b बाई p हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस हो गया आपके पास 4K और परपेंडिकुलर हो गया 3, है ना। तो अब भाई पाइथागोरस थ्योरम हम अगर निकालेंगे ट्रायंगल ABC, है ना। तो AC का स्क्वायर कैसे निकलेगा आपके पास, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। AB कितना है आपके पास 4K का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 9, जो हो जाएगा 25K स्क्वायर। इधर AC का स्क्वायर है तो स्क्वायर से इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो आपके पास आ जाएगा ये 5K, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब आपको चाहिए किसकी चीज की वैल्यू, टेंजेंट की चाहिए, कोस की चाहिए और साइन की चाहिए, तो तीनों रेशो निकाल लेंगे। तो टेंजेंट का तो आप यहीं से निकाल सकते हो, इसका रेसिप्रोकल करके टेंजेंट ए करोगे तो ये 4/3 है, कोस हो जाएगा 3/4, है ना। रेसिप्रोकल होता है आपको पता है। फिर साइन और कोस की वैल्यू चाहिए आपको इसमें, कोस और साइन। कोस से लिख लो, कोस से कितना हो जाएगा, कोस कितना होता है हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 4K, हाइपोटेन्यूज हो गया 5K, तो ये आ जाएगा 4/5। अब साइन की वैल्यू, साइन में हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 3K अपॉन में 5K, ये से की कर जाएगा और ये 3/5 आ जाएगा। तो सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे पहले, या चाहो तो दोनों को साथ इक्वल ले सकते हो, ताकि आप इक्वल आएगा तो पता चल जाएगा। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है इक्वल्स टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू हमारा 3/4 और स्क्वायर लगा हुआ है टेंजेंट के ऊपर, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, और नीचे है 1 प्लस 3/4 का, ठीक है। तो इधर ये कोस स्क्वायर है, कोस की वैल्यू हमारे पास थी 4/5, स्क्वायर लगा हुआ है तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 और स्क्वायर लगा हुआ तो 3/5 का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ देखो, पहले इसका मुंह खोल लेते हैं, स्क्वायर खोल लेते हैं। 1 माइनस 9/16, इनसे भी 1 लगा दो, 1 प्लस 9/16 इसके भी 1 लगा दो, इक्वल टू में ये
16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम 16 आ जाएगा और यहाँ 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम 16 आएगा, तो 16 प्लस 9, इधर एलसीएम लेते तो 25 आएगा और ये 16 माइनस 9 आ जाएगा। ये 16 से नीचे वाला 16 काट सकते हो आप। अब 16 माइनस 9 आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 और इधर भी 7/25, यानी इक्वल आ रही है चीजें आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके पास बेटा इक्वल आ रही है। ठीक है, अब इक्वल आ रही है इसका मतलब आप कह सकते हो यस है, बिल्कुल है, क्लियर। उसने पूरा चेक वेदर दिस लेफ्ट हैंड पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड पार्ट और नॉट, तो आप कह सकते हो यस इक्वल। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, देख लो एक बार अच्छे से। यस सर। यस सर। तो कोई डाउट है तो मुझे बताओ। देखो चीजें इजी हैं, लेकिन आप बेसिक को समझ के चलो, क्वेश्चंस को नहीं। बेसिक समझोगे तब जाके क्वेश्चन अपने आप जाके सोल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा फटाफट एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 आ गया, कोई बात नहीं। इसमें परपेंडिकुलर अपना 1 हो जाएगा 1 के और बेस हो जाएगा हमारा √3 के। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इनटू कोस ए। अब यहाँ इनटू आ रहा है बीच में, ध्यान रखना। चलो ये वाला भी मैं कुछ सोल्व कर रहा हूँ आपको। एक एबीसी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी बिल्कुल बना हुआ है हमारा, और टेंजेंट ए ही दे रखा है हमें। ठीक है ना, तो टेंजेंट ए दे रखा है यहाँ पे आपको 1/√3। टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेंजेंट ए दिया हुआ है, ध्यान रखना, तो ए हमारा ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर ये बेस ही हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 के हो जाएगा। बेस हमारा √3 है, तो √3 के हो जाएगा आपके पास। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर हमारे पास कितना है, √3 A का स्क्वायर प्लस 1 K का स्क्वायर, यानी खाली K का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का 3 K का स्क्वायर का K स्क्वायर और 1 K स्क्वायर का K स्क्वायर, ये हो जाएगा 4K स्क्वायर। तो इधर ये AC का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर लाओगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा 2K। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, K स्क्वायर का K, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 2K। अब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइडें आ चुकी हैं आपके पास। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा बेटा, है ना? साइन ए और कोस सी, देखो एक तो ए एंगल है और एक सी एंगल का यूज कर रखा है, तो पहले साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? फिर कोस सी और साइन सी की निकाल लेंगे। तो पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन में आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये बाई 2K, ये से क्या कर जाएगा, ये गलत पॉइंट। अब साइन ए के बाद हमारे को ए में पूछा है कोस ए। कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी √3K बाई 2K, ए से क्या कर जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन। अब बात करते हैं कोस सी की और साइन सी की। तो कोस सी पूछ रहा है बेटा, एंगल पे ज्यादा फोकस रखना है।
अब सी है तो हमारा सिर्फ परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाएगा। अब सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया √3 के, बेस हो जाएगा के, सिर्फ वो इंटरचेंज हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। कोस हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसके सामने सी के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया के बाई 2 के, यानी 1/2, है ना। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर याद हो तो, यहाँ साइन ए पे 1/2 आ रहा है। तो अगर आप दूसरा एक्यूट एंगल भी आते हैं, क्योंकि दो एक्यूट एंगल है ए और सी, आप साइन ए पे अगर 1/2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल चेंज हो जाएगा, यानी साइन से कोस हो जाए और ए से सी हो जाए, साइन से कोस हो जाए और ए से सी हो जाए, तो वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोस सी निकल गया, उसके बाद हमारे को चाहिए साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया √3 के, उसके सामने, और हाइपोटेन्यूज वही हो गया हमारा 2, ए से के ये हो जाएगा √3, है ना। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू, तो मैं इसको वैल्यू किसके निकालनी है वो लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए इंटू कोस, साइन ए इंटू कोस है, बीच में इंटू है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बीच में एक इंटू है, वोट नहीं लगाओ तो आप समझना आपको इंटू है। फिर है कोस ए इंटू साइन, यहाँ पे भी सी है बेटा, कोस सी है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट करो, साइन ए की वैल्यू 1/4, कोस सी की वैल्यू आपके पास 1/4, ठीक है, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3/4, एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 3 यानी 4/4, यानी आंसर आ गया 1। ठीक है, ऐसे में क्या है बताओ। यस सर। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट कर लोगे। यस सर। तो इजी है ये, कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, बट आपका एंगल पे ज्यादा ध्यान रखना है। साइन ए पूछा तो ए को लेके परपेंडिकुलर जो होगा वो लेके चलना है, और बेस जो होगा, यहाँ पे वो सी था, तो सी एंगल को लेके जो परपेंडिकुलर होगा वही लेना है, और बेस जो होगा वही लेना है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज वो कम में रहेगा आपके पास। क्लियर है इतना। चलो, तो अब देखो ये 10th क्वेश्चन भी जो है, ये आपको मैंने एग्जांपल में करवा दिया था, एग्जांपल बड़ा इजी था वो। इसमें यहाँ पे तीसरी साइड निकल जाएगी अगर आप वो लगाते हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और फिर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेंजेंट पी, बिल्कुल ऐसी चीज है। एग्जांपल नंबर आपका जो था, एग्जांपल नंबर 5 था, और मैंने ये भी बता दिया था कि यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है तो कई जगह सम भी आ सकता है, जैसे कि अब सम आ गया आपका क्वेश्चन के अंदर। तो ये कर लोगे, 10th क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग, क्योंकि मैं 10th क्वेश्चन एग्जाम्पल में बता दिया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एज इट इज है, वही सेम मेथड से। बताओ कर लोगे, बोलो कर अगर लेंगे सब कर सर। लोगे। कर लेंगे सर। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो मुझे बता दो, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, अभी तो टाइम है। तो बताओ अगर कोई नहीं कर पाएगा कि सर मुझसे नहीं होगा, एक बार मुझे आप बता दो थोड़ा, कैसे किया था हमने, एग्जाम्पल नहीं किया था या मैंने कैसे, बता दो। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई चाहता है इस क्वेश्चन को करवाएं। बेटा शर्माओ नहीं, अब ऑनलाइन बैठे हो, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, सिर्फ बोलना है आपको, तो बस बोल दो। अगर कोई किसी को 10th क्वेश्चन में डाउट है कि सर नहीं एग्जाम्पल नहीं कर पाया था मैं, नहीं समझा था मैंने आपसे, तो अब मुझे आप ये समझा दो, बोलो। सभी कर लेंगे इसका मतलब, ठीक है। यस अब सर। आपके पास, अब जो नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा, तो इसमें ये आप 10th क्वेश्चन और 11th से ट्रू और फॉल्स है, ये आप कर लेना इन चीजों को। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल्स। अब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू हमें टेबल में दी जाएगी, और हमें वो लर्न भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और किस तरह से टेबल हम डिराइव करते हैं, टेबल भी हम खुद से बना सकते हैं, वो भी आपने सीख रखी है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार।
बेटा ये तो था बेसिक एक्सरसाइज थी आपकी बेसिक, जिसमें आपको सिर्फ यही सिखाया गया था, इसी चीज की प्रैक्टिस करवाई गई थी कि रेशियो आपको लर्न रहे कि कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किसका रेशियो होता है। ठीक है, तो बेसिक को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेटा यहीं से चलती है, स्टार्ट यहीं से होती है, यहीं से पूरा डिपेंड रहती है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं बेटा अपना इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी जो टेबल होती है, टेबल इस पे आपको दे भी रखा है, पेज नंबर 185 पे टेबल दे रखी है। अब ये टेबल ड्रॉ भी कैसे करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। देखो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमारे को कुछ एंगल्स दिए जाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इन पे अब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको अलग अलग वैल्यू होगी, इसी वैल्यू के बेस्ड आपको पूरी एक्सरसाइज होगी, इन पे आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो मैं आपको टेबल डिराइव करना बता दूँ कि टेबल कैसे डिराइव करना है। ठीक है, एक देखो एक चीज तो आपको, अगर एक कोई बड़ी चीज आपको याद रखनी है तो उसके लिए एक मेथड होता है, एक छोटा सा मेथड, वो छोटा मेथड याद रखो तो पूरी बड़ी चीज आपको याद होता है ना। तो यहाँ पे इस पूरी टेबल को याद करने के लिए बजाय रटने के एक छोटी चीज याद रख लो बस, उसके बाद फिर ये पूरी टेबल याद करो। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ बेटा, हमारे पास जो एंगल आने वाले हैं, यहाँ पे एंगल आने वाले हैं इसमें ये एंगल बात करें कोई भी उसके हिसाब से ए है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90 इन पे हमें बेटा वैल्यू मिली। अब जैसे हमारे पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा साइन। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा हमारे पास साइन, यानी साइन के, है ना। तो यहाँ से एक एक ही लाइन, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान देखना। पहले मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देता हूँ। साइन कोस, साइन कोस, टेंजेंट आ गया आपके पास। ठीक है, हम ये निकालते हैं, फिर उसके बाद आप उसका रेसिप्रोकल इजीली कर सकते हो। हम बेसिक पहले तीनों का ही निकाल के चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे हम, इसको दोनों भी किया। ये तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, जैसे आपने एक काउंटिंग लिखी है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फिर इनके सबके नीचे आपने क्या लगा देना, 4 लगा देना। इन सबके नीचे क्या लगा देना है, 4 लगा देना। ये लगा दिया 4, है ना। तो अब यहाँ से हमारी साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक की हमारी यहाँ से टेबल चालू हो गई। अब आपने पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उसके बाद सबके नीचे 4 लगा दिया। अब उन पे स्क्वायर रूट लगा दो। 3 काम करने हैं, वो भी जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 यहीं तक लिख पाएंगे, उसके नीचे बाद सबके नीचे 4, फिर सबके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इनकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो पहले साइन की आ जाएगी सारी आपके पास। अब जब 0.4 0 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो साइन 0, यानी साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होगी आपके पास। क्लियर है इतना। फिर 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, और ये हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 हो गया 1/2। अब यहाँ पे ये कट जाता है तो 2/4 यानी 1/2 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 2 का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यानी साइन 30 1/2 होता है और साइन 45 1/√2 होता है। फिर साइन 60 आएगा आपके पास। अब यहाँ से यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, यानी साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। फिर साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर रूट 4। तो आपकी साइन की पांचों एंगल्स पे वैल्यू निकल जाएगी आपकी। निकल गई बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया।
बोलो यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं? यस सर। सभी को आया कि नहीं? तो आप लोगों ने कैसे की थी, सर ने कैसे करवाई थी, बताया कोई मुझे एक बार? सर क्या ऐसे ही कराई थी। ऐसे की थी? यस सर। तो आप लोग आती है टेबल वैसे? टेबल आती है? चलो कोई बात नहीं, अभी तो आप थोड़ा इतना टाइम नहीं है चैप्टर को। हाँ। तो अब देखो बस ये इतनी वैल्यू निकाल दी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद सिर्फ आपको पीछे से देख के वैल्यू लिखनी है। तो 1 यहाँ आ जाएगा कोस के सामने, फिर ये वाला सेकंड वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला इसका नंबर यहीं आएगा, फिर है ना, पीछे से देख के लिख रहे हैं तो। और फिर इसका नंबर यहाँ पे आएगा, और फिर इसका नंबर यहाँ पे आएगा। यूनिक कोस की भी लिखी गई आपके पास साइन की हेल्प से पीछे से देख के। अब टेंजेंट सर लास्ट में 0 आएगा। हाँ बेटा ये 0 आएगा, इसका नंबर यहाँ आएगा। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो टेंजेंट होता है हमारा किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो होता है, साइन अपॉन कोस, है ना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैसे तो होता है अगर ट्रायंगल में देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन ऊपर वाले परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से करते हैं और नीचे वाले बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर साइन बन जाएगा, नीचे का तो टेंजेंट होता है साइन अपॉन कोस। तो यहाँ से हमारी टेंजेंट की वैल्यू भी आ जाएगी 0/1 साइन अपॉन कोस, यानी 0/1 साइन अपॉन कोस, 0/1 यानी 0, है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ निकालोगे ये 1/2 अपॉन में √3/2, है ना। जब इसको सोल्व करोगे तो 1/2 इंटू में ये 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 आएगा। यानी इन दोनों को डिवाइड करते हो साइन अपॉन कोस, टेंजेंट पे 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3, और टेंजेंट पे 45 की कितनी वैल्यू हो जाएगी ये अपॉन में, सेम अपॉन सेम आएगा तो ये 1 बन जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये √3 हो जाएगा। और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, यानी इंफिनिटी वैल्यू आती है, जिसको आप अपने इसमें नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो आपकी टेबल क्लियर हो गई पूरी, बताओ। यस सर। अब आप ऐसे चाहो तो नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं बाकी उनको इजीली लिख सकते हो। साइन है, साइन के बाद आपको लिखना है कोसिकेंट। अब आपको पता है साइन का उल्टा कर देंगे तो वो कोसिकेंट बनेगा। तो 0/1 है, ये 0 है तो जिसके नीचे 1 लगाएंगे। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 बन जाएगा। कोसिकेंट लिखना है तो 0/1 का 1/0 होगा कोसिकेंट, और 1/0 हमारे पास क्या होता है नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जहाँ जाएगा नॉट, इस पे 0 डिग्री पे। इस तरीके से आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/2 का तो हो जाएगा 2, √2/1 का करोगे तो हो जाएगा √2, इसका करोगे तो 2/√3। अब तो आपको रेसिप्रोकल करना है 1/1 का 1, तो साइन का उल्टा किया आपने तो वो कोसिकेंट बन जाएगा, कोस का उल्टा करोगे तो वो सीकेंट बन जाएगा, टेंजेंट का उल्टा करोगे तो वो कोट बन जाएगा। टेबल क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। सर हो गया। यस सर। तो अब है ना इस टेबल की प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। टेबल बनाने की प्रैक्टिस करना, और फिर क्वेश्चन जब हम करते हैं उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारे ये वैल्यू है ना सारी खुद ही लर्न हो जाएगी, करते 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 खुद लर्न हो जाएगी। अभी हमें लग रहा है इतनी सारी वैल्यूज कैसे लर्न करेंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक खुद ही करते करते लर्न हो जाएगी, आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये है कि आप पिछले सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है, और इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है ना। ओके सर।